शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। आज आदरणीय कुसुम दीदी जी हमारे साथ एक नई श्रृंखला लेकर अटलांटा यूएसए से जुड़ चुके हैं। अभी तक के 9 दिनों तक जो हमारी श्रृंखला चली, सीरीज सेकंड का पेपर पास कर पहले जन्म में आने का पुरुषार्थ और विधि की हमने श्रृंखला दीदी से जानी, जिसमें पहले 2 वीडियो में दीदी ने साकार मुरली और अव्यक्त मुरली का मंथन करके हमें बताया कि कैसे करना है। उसके बाद डे फर्स्ट डे 2 में दीदी ने चारों सब्जेक्ट के बारे में बताया। अमृत वेला कैसे पक्का करना है, कैसे योग में पक्का बनना है। डे 3 डे 4 में हमने जाना कि बीज रूप स्थिति क्या है, उसमें कैसे जा सकते हैं, उसकी विधि क्या है। डे 5 डे 6 में दीदी से हमने जाना कि कैसे पता करें कि हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, उसकी क्या क्या निशानियां हैं। डे 7 8 और 9 लास्ट के 3 डेज में दीदी जी ने हमें सभी धारणाएं गृहस्थ में रहते योग युक्त युक्ति युक्त कैसे करनी है, उन्होंने कैसे करी उसके अनुभव, और हमें कैसे करनी है उसकी विधियां बताई। और आज से आदरणीय दीदी जी
नई श्रृंखला, नई सीरीज कैसे ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग कर हम भाग्य को बदल सकते हैं को लेकर के हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, जिसका आज डे फर्स्ट है। आदरणीय दीदी जी से हम अनुरोध करते हैं कि कृपया आज की इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। यहाँ तो वहाँ तो गुड इवनिंग होगी, यहाँ गुड मॉर्निंग है। गुड नाइट है। बहुत हाँ, ठंडी नाइट चल हो गई रही है। या, बहुत ठंड है, अमृतसर में बहुत ठंड है दीदी। और यहाँ की जैसी नहीं होगी। यहाँ तो आपके बाहर पास तो निकलना हीटर मुश्किल होते हैं, है। हमारे पास तो हीटर भी नहीं होते। बर्फ जैसा है, डिग्री हाँ, डाउन है वो तो ठीक है। इसीलिए वैसे भी बारिश भी आ रही है। आजकल तो सन तो बाहर निकलता ही नहीं है, जैसे अंधारा ही है, लेकिन कभी कभी बाहर आ जाता है। कल आया था एक दो घंटे, और फिर से ऐसा ही, ऐसा डार्क जैसा एकदम। तो चलते हैं, क्या करें। वेदर ठंडी हो तो भी हमें प्रॉब्लम, गर्मी हो तो भी, इसलिए कोई दिन कभी भी कंप्लेन नहीं करना कि बहुत ठंडी है या बहुत गर्मी है। अगर ठंडी है तो सोचना है बहुत गर्मी है तो गर्म आएगा, गर्मी है तो सोचना है बहुत ठंडी है तो ठंडी लहर। हमने ये प्रैक्टिस नहीं की आता है, है। मैं बताऊंगी बाद में कि कैसे कितनी भी ठंडी हो फिर भी उठ के अमृत वेला कर सके, कितनी भी गर्मी हो फिर भी योग लगा सके। ये सब प्रैक्टिस की है। वो गर्मी की रह गई थी क्योंकि इतनी गर्मी यहाँ नहीं पड़ती, नहीं कभी बिजली जाती, लाइट नहीं जाती, तो वो प्रैक्टिस गर्मी की रह गई। लेकिन कोरोना के समय और लास्ट ईयर जब हम इंडिया में 1.25 साल रहे, तब उसकी भी प्रैक्टिस हो गई। गर्मी में जब लाइट ना हो तब योग लगे, ये कर लिया प्रैक्टिस। तो हर तरह से हम तो अभी तैयार है। तो हमने सारी बातें पुरुषार्थ की अभी तक की। आज से कैसे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, जिसको हमारी भाषा में योग का प्रयोग कहते हैं, और दुनिया वाली भाषा में उसको एनर्जी फ्लो कहते हैं। संकल्प शक्ति का कैसे उपयोग करना है। तो योग का प्रयोग है क्या, कैसे संकल्प शक्ति का उपयोग करें, क्योंकि आजकल साइंस ने बहुत कुछ ढूंढा। टेलीपैथी एनर्जी का है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, इसीलिए दुनिया में जल्दी सफलता नहीं मिलती। मेडिटेशन का अर्थ ही है कि जो हमें चाहिए वही सोचना, और नहीं चाहिए उसको छोड़ना, यह है मेडिटेशन। अभी दुनिया में और हम बच्चे भी क्या कर रहे हैं, जो हो रहा है हमें नहीं चाहिए, दुख, प्रॉब्लम, बीमारियां नहीं चाहिए, लेकिन वही सोच रहे हैं। और जो हमें चाहिए, अच्छा परिवार, अच्छा घर संसार, सारी सुविधाएं, ये सब चाहिए, वो नहीं सोच रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अभी हमें उसको सुलटा करना भगवान ने आके सिखाया। आज हर एक जगह पे, अमेरिका में भी बहुत रिसर्च हो रही है, और कहते हैं बच्चों को मेडिटेशन सिखाओ, पॉजिटिव बनाओ। स्कूलों में काउंसलर रखते हैं कि बच्चे कुछ पॉजिटिव बने और मेडिटेशन जीवन में अपनाएं, क्योंकि पॉजिटिविटी ही, वो भी जानते हैं अभी कि पॉजिटिविटी ही मुख्य चीज है। लेकिन कैसे पॉजिटिव बनना है,
कैसे एनर्जी का उपयोग करना है और कैसे मेडिटेशन करना है वो दुनिया में कोई नहीं जानते। सिर्फ एंड सिर्फ परम पिता परमात्मा जो जानते हैं और वही आके सिखा रहे हैं कि पहला माह पहले कोई भी चीज जीवन में हमें चाहिए तो मन को पॉजिटिव बनाना जरूरी है। और मन को पॉजिटिव कैसे बनाए ये दुनिया वाले कोई नहीं जानते। बड़े बड़े सेमिनार कराते हैं, कितने कितने चार्जेस करते हैं, लेकिन वो सुना और गया, प्रैक्टिकल कोई नहीं सिखा रहा है। कितने चार्जेस करते हैं जिसको हम अभी कमेंट्री कहते हैं, उस कमेंट्री वो लोग बना के देते हैं तो कितने चार्जेस करते हैं, फिर भी काम नहीं होता क्योंकि मन पॉजिटिव नहीं बना है। एक है थियोरिकल समझाना, लेकिन वो जो समझाया को खुद ने ही नहीं प्रैक्टिकल किया है तो वो दूसरों को कैसे समझाएंगे। दूसरा, कई आत्माएं अभी अभी नई इस सृष्टि पर आई है, इसीलिए उस आत्माओं को ये सारी बातें समझ में आती है, समझाते हैं, दूसरे भी उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं कर सकते क्योंकि मन की स्थिरता नहीं है। तो हमें ये पहले तो ये एनर्जी है क्या, इस एनर्जी को जानना, समझना और प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग करना, ये अगर आ जाए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। हाँ, इसके पीछे कर्म भी है, क्योंकि कर्म कितना किसका बीच में नेगेटिव है वो किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर हमें कोई संकल्प आए कि ये चीज हमें चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे अंदर कहां ना कहां ये चीज का पुण्य है, उस पुण्य को खींचना है। बीच में जितनी नेगेटिव एनर्जी है उसको खत्म करना है और पुण्य को खींचना। यह है योग का प्रयोग। इससे आप बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन में कोई प्रॉब्लम आई है तो समाप्त कर सकते हैं, किसी के संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं, जो जीवन में चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, मन को पॉजिटिव बनाना। जितना वो पॉजिटिव होगा उतना हमें सफलता मिलेगी। नहीं तो क्या होगा कि हमने तो योग किया, थोड़े दिन में मन बैठता नहीं है, कुछ होता नहीं है, छोड़ देते हैं। दुनिया वाले यही कर रहे हैं, रिलैक्स 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 करते अंगुलियों से लेकर ऊपर तक जाते हैं, लेकिन वास्तव में रिलैक्स ऐसे थोड़ा हो जाएंगे, मन तो चलेगा ही ना। तो फिर सफलता नहीं मिलती तो छोड़ देते हैं कि कुछ होता नहीं है। लेकिन जब हम पूरे विश्वास से, श्रद्धा के साथ एक मन में ठान लेते हैं तो जरूर सफलता मिलती है। विश्वास ही भगवान है। विश्वास होना अर्थात पॉजिटिव रहना। और जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं। भगवान की एनर्जी सारे ब्रह्मांड में घूम रही है, लेकिन हमारे तक नहीं पहुंच रही है। जब तक हमारे नेगेटिव व्यर्थ चलता रहता है तब तक सारी एनर्जी ब्लॉक करती है।
जैसे टीवी में सभी चैनल आती है, बहुत सारी चैनल है। अभी उस चैनल में से हमें जो पसंद है वो हम चैनल ऑन करेंगे, सभी चीजें आएगी। लेकिन अगर बाहर का वातावरण अच्छा नहीं है, बहुत बारिश है, पवन है, तो आपके टीवी में अप्स एंड डाउन होगा या कंप्लीटली आएगा ही नहीं। लेकिन जहां से ये प्रसारण हो रहा है, चाहे वो सीरियल है, चाहे वो मूवी है, कुछ भी, वो प्रसारण तो चालू ही है, वो नहीं बंद हुआ है, लेकिन आपके टीवी में नहीं पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, आपके टीवी का एंटेना जो है वो अच्छा नहीं हुआ है, हिल गया है, इसीलिए आपके टीवी में नहीं आ रहा है, बाकी सभी जगह पे आ रहा है, प्रसारण हो रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर ये एनर्जी नहीं आ रही है, क्योंकि वो एनर्जी हमारे आसपास जो वातावरण है, वातावरण माना वमड़ा जैसे कहते हैं, वाइब्रेशंस, जो आप नेगेटिव वर्ड सोचते हैं तो वही लेयर्स बनती है। जब आप पॉजिटिव बनते हैं तो हम प्रोटॉन द्वारा परमात्मा की एनर्जी खींचते हैं और ये काम करती है। ये हम डिटेल में आगे जाएंगे, तीनों एनर्जी को अच्छी रीति समझेंगे। जो बुक मैंने बताई कि एक बुक मेरे हाथ में जो आ गई थी, बहुत सारे उसका नाम पूछ रहे हैं शॉर्टकट के लिए, लेकिन वो बुक जब मुझे मिली थी तब मुझे पता नहीं था कि ऐसे मैं क्लास कराऊंगी और इतनी इम्पोर्टेंट है। मैं तो लाइब्रेरी में से लाई थी, मुझे बहुत पढ़ने का शौक था तो बुक लेके आती थी, लेकिन इसमें से कभी भगवान को मेरे द्वारा कुछ कराना होगा तो जल्दी जल्दी रिटायर कराना होगा, लेकिन उस टाइम तो मैंने जस्ट पढ़ने के लिए दिया। फिर लाया तो उसमें एनर्जी का बताया था, और वो एनर्जी का मैंने उस बुक को 50 बार पढ़ी समझने के लिए कि क्या कह रहे हैं। तब तो ये ज्ञान था नहीं, और ये बुक आ गई, एनर्जी क्या है कुछ कुछ समझ में नहीं आता था। फिर भी मैंने इंटरेस्ट जागा अंदर से, एक प्रेरणा, ये मेरा पुण्य था जो मुझे बहुत इंटरेस्ट जागा, और उसको इतना समझा और फिर उसका उपयोग करना शुरू किया। और इस उपयोग से पहले 3 चीज पर मैंने उसका उपयोग किया। हेल्थ पे मेरी अंगुली में बहुत बड़ा मसा हुआ था, वो डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा था ये अंगुली में। तो बीच में हाथ लगाओ तो भी आता था, तो मुझे तो डर लगता था। मैं कभी बीमार नहीं पड़ी हूँ, मेरे शरीर में एक भी चीरा नहीं हुआ है, कुछ भी, सब कुछ नॉर्मल है, पेटी पैक है। तो मुझे बहुत डर लगता था। उसने भी ये बुक मिली थी तो मैंने उस पर ट्राई किया और वो चला गया बिना ऑपरेशन। तो मुझे बहुत खुशी हुई और लगा कि मेरे पास बहुत शक्ति है अंदर। उसमें लिखा था कि आपकी शक्तियों को जागरूक करो। तो ये मैंने ट्राई किया तो मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। दूसरा मैंने ट्राई किया संस्कार परिवर्तन। एक बच्चे के जो अंगूठा चूसते हैं ना मुख में, तो वो बहुत ट्राई किया, नहीं जाता था, तो उस वाइब्रेशन से वो संस्कार परिवर्तन हो गया। इसका मतलब यह हुआ हेल्थ भी पॉसिबल है, अपने संकल्पों से हेल्दी रह सकते हैं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। कोई भी संस्कार है, कोई भी बुरे संस्कार है, कड़े संस्कार है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, एनर्जी से साफ कर सकते हैं। और तीसरा जॉब पर किया। मैं अकाउंट्स क्लर्क थी तो उसमें बहुत अच्छा समझाया था कि ये जो आप जो भी लाइन में कैरियर में हो,
अगर आप चाहो तो उस कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो अकाउंट्स बना, कॉमर्शियल लाइन। तो हमारा संकल्प किया कि मुझे फाइनेंशियल कंट्रोलर बनना है, और एनर्जी जैसे बताया था वैसे करना शुरू किया, और मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर बन गई। फिर इसमें चलता रहा। फिर मुझे विचार आया मुझे जनरल मैनेजर बनना है, और जनरल मैनेजर की कमेंट्री करके प्रवाह किया, और मुझे प्रमोशन मिल गया जनरल मैनेजर का। तो जॉब या बिजनेस या प्रगति या चाहिए नहीं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 चीजों को फिर मैंने जीवन में उपयोग किया। बाबा का ज्ञान मिला, फिर तो प्रगति इतनी हो गई कि कोई बात मत पूछो, क्योंकि पहले से ही मैं परसेंटेज निकालती थी, मैंने कहा ना। तो दुआ हो तो मिलती थी, सूक्ष्म शरीर साफ होता था, इसीलिए ये सब चीजें मिलती है। देखो अभी हम कितने लाखों को ये सिखा रहे हैं, और अभी भी वेबिनार करा रहे हैं, लेकिन कौन इसमें इंटरेस्ट लेगा? जिसका कोई पुण्य है, जिसको जीवन में मदद मिलनी है, और वो पुण्य आपको मदद कर रहा है, ये सीखे और उपयोग करे। फिर अटेंड करने के बाद अगर जास्ती पुण्य है तो प्रैक्टिकल जीवन में लाने का पुरुषार्थ करेंगे कि उसको मुझे लाना है, और इस चीजों से बचना भी है या प्राप्त भी करना है। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ। उस टाइम पे मुझे कोई पता नहीं था कि मैं ऐसे कराऊंगी प्रोग्राम, तो उसका उपयोग कर हम जल्दी जल्दी रिटायर्ड हो गए 2001 में। आप सोचो, बस एक ही संकल्प कि ये एनर्जी जो ब्रह्मांड में फैल रही है, उस एनर्जी को दुनिया में उसके बारे में समझाऊं, और सबको इसको मदद करूं, जिससे सभी के दुख दर्द दूर हो जाए। लेकिन लेने वाले जिसने किया है उसको बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन जो सिर्फ बातें करते रहते हैं उसको कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए सारी लग्जरियस लाइफ को छोड़ा और इस सेवा में हम लग गए, क्योंकि हमें ये चीजों को अभी दुनिया के सामने रखनी है, तो मुझे अलग अलग रीति से समझना पड़ेगा। मैंने तो यूज किया है, एक है यूज करना अलग बात है, लेकिन दूसरों के अंदर पहुंचाना वो बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए शिव बाबा भी, परमात्मा भी क्या कहते हैं कि हर एक की रग देखकर दवाए दो, जैसी व्यक्ति वैसा ज्ञान समझाओ। अभी बहुत सारे अलग अलग प्रकार की दुनिया में तो आत्माएं हैं, हर एक की जरूरियात भी अलग अलग है। तो हमें इस बात को पहले समझना पड़ेगा, तब मैं उसको ज्ञान से जुड़ा सकूं और बाबा के ज्ञान दे सकूं। तो फिर हमने डिटेल में ये अनुभव, हमारी जो वीडियो आती है पब्लिक प्रोग्राम की, इसमें भी मैंने ट्राई किया है डिटेल में रखने का, कि कैसे ये सारा संकल्प आया और हमने ये शुरू किया। फिर हमने बाबा की बातों को और जानना, उसके राज को जानना, शास्त्रों, कुंडलिनी, चक्र, साइंस में भी क्वांटम माना सूक्ष्म से सूक्ष्म साइंस, न्यूरो साइंस, ये सारी बातों को एक एक बाबा के ज्ञान से जोड़ा। इससे मुझे भी फायदा हुआ। हमारी बुद्धि के लेयर, जितना हम ज्ञान का मंथन करें, समझने का प्रयत्न करेंगे, उतनी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, सारे राज आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमें भी फायदा हुआ। तो आज 24 साल हो गए, जनवरी में 25 साल हो गए।
ये सेवा में। तो ये योग का प्रयोग यही है, एनर्जी यूनिवर्स की। ब्रह्मांड तो हमें सब कुछ देने के लिए तत्पर है, तो रोक कौन रहा है, ये समझना है। वो कोई ऐसा नहीं करता कि उसको दूं और उसको ना दूं, नहीं, लेने वाले ढीले हो जाते हैं। वो तो सुख, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई है, सबको सुख देने के लिए, दुख देने के लिए नहीं बनाई है। वो तो देने के लिए एकदम तत्पर है, ले लो मेरे पास से, ले लो। ब्रह्मांड में एनर्जी घूम रही है, लेकिन वो एनर्जी को खींचना और इसका उपयोग करना, ये हमारे नंबरवार हो जाते हैं। ये जो 3 एनर्जी का जो खेल है, उसको अगर हमने समझ लिया, ड्रामा के ज्ञान को समझ लिया, तो सब कुछ हमारे हाथ में हो जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है को किसी का इतना कड़े संस्कार होते हैं तो सफलता जल्दी ना भी मिले, तो हमें थकना नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि 21 दिन की भर्ती कर ली, 7 दिन की करूं या 21 दिन की करूं। ये यहां मैं समझाऊंगी कि 21 दिन है क्या। ऐसे 21 दिन की भर्ती करने से नहीं मिलेगा। 21 दिन में अगर आपका पुण्य नजदीक है और आपने हिसाब किताब बीच का नेगेटिव चुक कर दिया, तो 21 दिन पहले मिल जाएगा। लेकिन अगर कड़े कर्म है और लेयर्स अभी भी बनते जाते हैं, तो 21 दिन तो क्या, साल साल लगेगा। इसीलिए जब तक इस बातों को हम नहीं समझेंगे कि 21 दिन है क्या, क्यों 21 दिन का कहा गया है, तब तक हम इस बातों का उपयोग नहीं कर सकते। तो आइए, कैसे हम भाग्य को बदले। अभी स्लाइड रखो विनय, कि भाग्य है क्या, कौन भाग्य लिखता है, कैसे भाग्य बना सकते हैं। ये जो भाग्य के बारे में हमारी बहुत गलतफहमियां हैं, वो दूर करनी पड़ेगी कि भाग्य वास्तव में हमारे कर्म के लिखते हैं, लेकिन कर्म कैसे होना चाहिए। दूसरी स्लाइड। तो ये जो है, तो यहां यही बताया है कि भाग्य वास्तव में, हम क्या कहते हैं कि भगवान भाग्य लिखता है, चित्रगुप्त चौपड़े रखते हैं, हिसाब किताब बनाता है। कई बार बहुत प्रॉब्लम जीवन में आती है या बीमारी, कड़ी बीमारी है, तो बाबा के बच्चे को छोड़ो, बाहर वाले भी बोलते हैं कि कौन, पता नहीं कौन से जन्म में मैंने ऐसे कर्म किए हैं जो भगवान मुझे ये सजा दे रहा है। बहुत सारी मान्यताएं हैं भाग्य के ऊपर, और इसमें से एक भी मान्यता सही नहीं है। वास्तव में न चित्रगुप्त चौपड़ा रख रहा है, न भगवान आपका भाग्य लिख रहा है, न भाग्य विधाता जो 6 के दिन हम रखते हैं कि आके माता लिखेगी, वो भी नहीं लिख रही है। न भगवान दुख दे रहे हैं। सुख के लिए दुनिया बनाई है, लेकिन सुख दुख लेना हमारे हाथ में है। वो सिर्फ विधि बताते हैं कि सुख कैसे मिलेगा, दुख कैसे मिलेगा। यहां तक बताते हैं कि अगर आपको दूसरा जन्म सबसे श्रेष्ठ चाहिए तो मिल सकता है। तो कैसे, वो विधि बताता है। इसीलिए इस बातों को पहले हम समझेंगे कि जो हमारे नसीब में लिखा है, जिसका हम जन्माक्षर कहते हैं, जन्माक्षर में बहुत सारी चीजें आ जाती है। क्या जन्माक्षर
में बताया हुआ ही होता है। आप पढ़ना, जन्माक्षर में लिखा हुआ होता है। आपका जॉब के लिए इस साल में योग है, आपकी शादी का इस साल में योग है, नहीं तो इस साल में योग होगा, इस साल में पुत्र प्राप्ति का योग है। ये सब ये क्या है? इसका मतलब क्या है? तो लिखा हुआ ही होता है। तो फिर ये नहीं लिखता ना कि शायद 2023 में शादी होगी या 25 में होगी या 27 में होगी, तो लिख देते ना कि 25 में ही होगी। जॉब की शक्यता है, इस साल में योग है, तो ये क्यों नहीं लिखते कि मिलेगी ही? तो ये जन्माक्षर के अनुसार नहीं होता, बल्कि जन्माक्षर के चिंतन करने से हम अपना ही भाग्य बिगाड़ देते हैं। फिर लिखा हुआ होता है आपको तो जॉब मिलेगी ही नहीं, बहुत मेहनत करनी है, आपके जीवन में संबंध का सुख है ही नहीं, आपके जीवन में शादी का सुख है ही नहीं। ऐसा ऐसा लिखे तो हम क्या सोचते हैं? हमारे जीवन में ही जन्माक्षर में लिखा है कि हमें मेहनत ही करनी है, मैं जॉब के लिए कितना भी ट्राई करूं मुझे जॉब नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिर भी जीना है तो जॉब तो करनी पड़ेगी। ये सारी नेगेटिव बातों का फिर से चिंतन करके हम ही अपने भाग्य को रियलिटी में लगा देते हैं। नसीब में होगा, माना जन्माक्षर में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ऐसी हमारी एक बिलीफ सिस्टम बन गई है। और इसके कारण कई बार कई सोचते हैं क्यों पुरुषार्थ करें, अगर मिलना ही नहीं है क्यों करें, मेहनत क्यों करें? लेकिन पुरुषार्थ और नसीब और ड्रामा तीनों अलग है। नसीब माना भाग्य अलग चीज है, जन्माक्षर नसीब नहीं है। जन्माक्षर में प्रिडिक्शन है, रियलिटी करना या ना करना हमारे हाथ में है। तो हमें ये पता होना चाहिए दोनों का कि भाग्य कैसे बनता है और पुरुषार्थ कहाँ लगाना है, भाग्य को कहाँ लगाना है। जो नसीब है, भाग्य जो बन के आया है, वो भाग्य हमारे पिछले जन्मों की जो भी एनर्जी है, पाप और पुण्य की, नेगेटिव और पॉजिटिव, उसकी बैलेंस शीट है। उसमें से जो तैयार हो गया है वो बैलेंस है। चित्रगुप्त नहीं चौपड़ा लगता, ना ही आपका भाग्य लिखता है। इसको क्या समय है इतनी करोड़ों आत्मा की हिसाब रखना? चित्रगुप्त अर्थात गुप्त रीति से हर पल आपका सबकॉन्शियस माइंड चित्र ले रहा है, अंदर छप रहा है। एक एक सेकंड, एक एक पल आपका भाग्य बना रहा है। वो है चित्रगुप्त, कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे अंदर ही वो बैठा है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। तो ये हमें बैलेंसित ऑटोमेटिक बनती है। सारा सॉफ्टवेयर भगवान ने बनाया हुआ है। आज देखो दुनिया में ये जो लैपटॉप, मोबाइल, वेबसाइट, गूगल जो भी है, कैसा ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो सारे कंप्यूटर में काम करते हैं, सभी जगह पे। अब देखो मोबाइल में, यहाँ का जो मोबाइल है, जहां जब यहाँ टाइम बदलता है, कहां भी मैं हूं दुनिया में, ऑटोमेटिक बदल जाता है मोबाइल पर टाइम। अब सोचो आईफोन जो है, आईफोन में मैं कहा लंदन हूं, अमेरिका हूं, ऑस्ट्रेलिया हूं, कोई भी गांव में हूं, टाइम बदल जाएगा ऑटोमेटिक। 2 टाइम यहाँ टाइम बदलता है।
अभी आप सोचो दुनिया में कितनी जगह पे आईफोन गया होगा, लेकिन वो कैसा सॉफ्टवेयर होगा जो ये सारी जगह पे टाइम बदल देता है। ऐसी हर एक चीज आज क्या क्या हो रहा है, लोग पैसा कमाने के लिए कितना फ्रॉड भी कर रहे हैं। इसकी ये चीज दुख भी दे रही है, सुख भी दे रही है। जिसको सुख लेना आता है वो सुख ले रहे हैं हमारे जैसे, और जिसको दुख ही लेना आता है वो दुख ले रहे हैं। और बाबा ने तो हमें पहले से ही बता दिया है, ये सभी चीजों से मुक्त हो जाओ, नहीं तो वरना अंत में तो एक पैसा भी नहीं रहेगा, बैंक भी चली जाने वाली है, चोर लुटेरा खा जाएगा पैसा आपका। वही हो रहा है अभी। तो ये जो है हमारे जो भाग्य है, वो बैलेंस शीट जो है वो बनती है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर। भगवान का जो सारा नेटवर्क है ना, वो तो जब से ये दुनिया बनी तब से चालू है। उसकी प्रैक्टिकल रिजल्ट अभी साइंस निकाल रही है, स्थूल में बता रही है, अभी तक नहीं पता था। लेकिन अभी क्यों? क्योंकि वो आत्माएं जो डायमेंशन वाली है, वो डायमेंशन में मैं बताऊंगी। ऊपर के जो डायमेंशंस है, वो जो सत्युगी आत्माओं का है, वो अभी खाली हो गई है, इसीलिए वो जा सकते हैं, बाद में नहीं जा सकेंगे कोई। और ये भी ड्रामा अनुसार सॉफ्टवेयर में नूंदा हुआ है, क्योंकि स्वर्ग की भी स्थापना करनी है और दुनिया का विनाश भी करना है, दोनों काम हो रहा है। तो ये भी सॉफ्टवेयर भगवान ने जो बनाया है वो इसमें नूंदा हुआ है। तो हर एक चीज जो आज साइंस द्वारा हम जो देख रहे हैं, वो सारी चीजों का सॉफ्टवेयर भगवान ने ऑलरेडी बनाया है जब ये दुनिया शुरू हुई। तो इसमें ये भी एक सॉफ्टवेयर बन गया है कि कैसे ये तीन एनर्जी काम करती है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो जो भी बैलेंस तैयार हो गए हैं फल देने के लिए कर्म, वो ऑटोमेटिक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का बैलेंस होता है, और वो प्रिडिक्शन के रूप में बाहर दिखाई देता है, जन्माक्षर में दिखाई देता है। जैसे कंपनी होती है, कोई भी कंपनी ले लो, बैंक वाला ले लो, कोई भी छोटे बड़े बिजनेसमैन ले लो, जब अकाउंट का एंडिंग ईयर है 31 को, वहां 31 मार्च है, यहाँ 31 दिसंबर है, तो वो क्या करेगा, पुराने सब हिसाब किताब चौपड़ा बंद करेगा और फिर उसमें से ट्रायल बैलेंस बनाकर बैलेंस शीट बनाएगा। और वो बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी या 1 अप्रैल को कैरी फॉरवर्ड होगी। सब चीजें कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। कितना बैंक बैलेंस है, मांगने वाले कितने हैं, देने वाले कितने हैं, कितनी प्रॉपर्टीज है, कितना स्टॉक है, वो बैलेंस ही बाहर आएगा ना। अभी ये जो बैलेंस शीट बनी, क्या वो बैलेंस शीट जो एंड ऑफ दूसरे ईयर में, अभी ये 31 बना, 1 जनवरी 25 में नया ईयर शुरू होगा यहाँ, तो क्या 31 दिसंबर 25 को वही बैलेंस शीट रहेगी क्या? रहेगी वही बैलेंस शीट? हाँ या ना? हाँ ना? नहीं, नहीं रहेगी। सब जानते हैं, सारे बदल जाएगी, प्रॉपर्टीज बदल जाएगा, बैंक बैलेंस बदल जाएगा, क्रेडिटर डेबिटर्स बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। तो ये जो कब वो व्यापारी जो भी है, बिजनेसमैन, वो हमेशा क्या ट्राई करेगा, सोचेगा कि जो हुआ होने दो, नफा हुआ तो भी क्या, लॉस हुआ तो भी क्या, ऐसा करेगा क्या? आलस्य अलबेलापन में रहेगा क्या कि भले चलो बिजनेस जो चलता है चलने दो, नफा हुआ तो भी क्या है, ऐसा करेगा क्या? या बढ़ाने का ट्राई करेगा? रोज चेक करेगा ना कि ये बिजनेस में लॉस हो रही है या
प्रॉफिट हो रही, अलर्ट रहेगा, उसमें आलस्य अलबेलापन नहीं रहेगा। अलर्ट कि कहीं मेरे बैंक बैलेंस तो डाउन नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, सेल्स डाउन है क्या अप है, डेटर्स ज्यादा है या कम है, सब चेक करेगा। और जो आलस्य अलबेलापन में रहता है वो कर्जा में चला जाता है। ऐसे ही हमारा जब मृत्यु होती है, विनय नेक्स्ट, हमारी जब मृत्यु होती है तब हमारी जो 3 एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी यही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर यही है, अवस्था है, ये आगे आएगा डिटेल में। तो ये तीनों एनर्जी ऑटोमेटिक बैलेंस होती है, प्लस माइनस का हुआ क्या हुआ सब बैलेंस होकर नई भाग्य की बैलेंस शीट तैयार होती है। और वही जब हम दूसरे गर्भ में जाते हैं हमारे साथ फॉरवर्ड होती है, और वही हमारा दूसरा जन्म की जन्म कुंडली निकालते हैं। गर्भ में जाने के बाद भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि आत्मा तो गर्भ में चली गई 3 महीने के बाद, वास्तव में 3 महीने पहले ही हमारी मृत्यु फिक्स हो जाती है कि अभी हमारा जाने का समय हो गया। इसीलिए स्वर्ग में पता चलता है कि अबे हमें जाना है, तो सबको बोल देते हैं और धाम धूम से उसको विदाई करते हैं, शादी की तरह उसको दूसरे जन्म के लिए भेजते हैं। यहां नहीं पता चलता क्योंकि हमारा मन की और बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। तो जब हमारा शरीर छूटता है और हम गर्भ में जाते हैं, अभी उस समय वहां की जो आत्माएं रोती है, ककड़ती है, और वो आत्मा भी अंदर जो फील करती है गर्भ में, और वो जो चिंतन करती है, वाइब्रेशंस फैलाती है, नसीब वहां भी चेंजेस होते हैं। इसीलिए शिव बाबा हमें कहते हैं कभी भी रोना नहीं है, ना उसको उसके लिए कुछ नेगेटिव चिंतन करना है। अगर हम रियल में प्रेम करते हैं तो उसके लिए अच्छे अच्छे विचार करके हमें उसके जो नेगेटिव पाप कर्म है, उसके 7 चक्र है, 7 चक्र में सारे कर्म भरे हैं, उसको साफ करने में मदद करनी है। सबसे अच्छा समय मृत्यु से लेकर 13 दिन तक तो बहुत पावरफुल अटैचमेंट है, क्योंकि आत्मा वहां ही है, गर्भ में ही है, वो घूमती है फिर जाती है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट तब होती है हमारे विचारों की। और आजकल तो हम देख रहे हैं दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं लोग। और जब वो गर्भ में जाती है तब भी कनेक्शन है, भले कम होता है क्योंकि उसका शरीर का आवरण आ गया। उस गर्भ में जब आत्मा जाती है तो उसका शरीर तैयार होना शुरू होता है, तो धीरे धीरे सब अंग तैयार होता है। वो हम डिटेल में मैंने YouTube ऊपर भी ये रखा है कि क्यों बच्चे जन्म से ही डिसेबल या बीमारी के साथ आते हैं, उसने तो कोई कर्म नहीं किया। तो ये रखा है, हम वो भी करेंगे बाद में। तो ये जो 7 चक्र के अनुसार उसका शरीर तैयार होता जाता है। जैसे जैसे शरीर बनता है वैसे वैसे कनेक्शन स्लो हो जाता है। फिर भी अगर आप रोते रहे, ककड़ते रहे, नेगेटिव चिंतन करते रहे, इफेक्ट होती है। इसीलिए दुनिया में लोग दिया जलाते रहते हैं। वास्तव में आत्मा का दिया जलाना है, न कि स्थूल दिया। ये बहुत डेप्थ में है।
तो ये जो आत्मा है उसकी 6 दिन को, छठी के दिन जब रखते हैं और महाराजों के पास जन्माक्षर बनाते हैं, ब्राह्मण के पास, अभी वो जन्माक्षर जो बनता है वो उस दिन के नक्षत्र ग्रह के अनुसार क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि होगा ही, इसमें से जो कड़े कर्म है वो कड़े कर्म तो झलक भी मारेगा, आएगा, लेकिन अगर हमारी पॉजिटिविटी है, मेडिटेशन अच्छा है, आएगा, वो प्रॉब्लम चला जाएगा। लेकिन मोस्ट चीज है हम खुद रियलिटी बनाते हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस दिन, आजकल तो फैशन हो गई है ना बॉडी चेकअप, और ही बीमारी का घर कर देते हैं। ये जो बॉडी चेकअप करवाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको पूछेगा, आपको आपके घर में किसी को डायबिटीज है क्या, बीपी है क्या, कैंसर हुआ था क्या, मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं क्या, घर में कुछ है, ऐसा सब डिटेल आपकी हिस्ट्री ले लेंगे। फिर आपको कहेगा कि आपको होने की पॉसिबिलिटी है क्या, डायबिटीज, बीपी वगैरह। आजकल तो साइंस ने भी कह दिया, वो जनरेशन हमारी परंपरा से माँ बाप को है तो हमें आएगी नहीं। आज तो कह दिया है कि हमारे विचार ही सारी बीमारियों का जड़ है। लेकिन ये प्रिडिक्शन करके भी अभी बोलते हैं वो, तो उस दिन आपको ना डायबिटीज है, ना बीपी है, ना कैंसर है, लेकिन पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपके घर में हुआ है। तो अभी अगर हम वो व्यक्ति जिसको भी कहा कि आपको होने वाला है, हो सकता है, तो उस दिन नहीं हुआ, लेकिन ये प्रिडिक्शन है। अभी रियलिटी कौन करेगा? खुद करेगा। सॉफ्टवेयर बन जाएगा, मेरे पेरेंट्स को है ना तो बीपी मुझे होना ही है। अभी जो समझदार है, जिसके पास ज्ञान है, जो पॉजिटिव है, जो इस बातों को जानता है, वो क्या करेगा? वो ऐसा रोज उसकी दिनचर्या बनाएगा और इतना ऐसा खान पान रखेगा जिससे वो कभी बीमार नहीं होवे। है तो दोनों में जन्माक्षर तो लिखा ही है सेम, लेकिन वो सॉरी डॉक्टर ने बोला है, लेकिन दोनों का अंतर यह है, एक समझदारी से काम लेगा और एक आलस्य अलबेलापन से काम लेगा। तो ये जो है, फिर वो सोच सोच कर रियलिटी करेगा। हमारे घर में मेरे पेरेंट्स, ससुराल वाले को सब, मेरे भाई बहन सबको बीपी, डायबिटीज, दांत का प्रॉब्लम सब है, मुझे नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ज्ञान है, समझ है कि कैसे मैं हेल्दी रह सकती हूं। अगर मैंने ये सोचा होता कि ये पॉसिबिलिटी है तो मुझे होगा ही, और मैं केयरलेस रही, तो मुझे भी हो सकेगा। ऐसे ही हमारे भाग्य के साथ है। उस दिन जब उस आत्मा का जन्म होता है, तब उस समय जो नक्षत्र ग्रह वगैरह है, उस अनुसार वो जन्माक्षर निकालते हैं। वो एक प्रिडिक्शन है कि आपके जीवन में ये हो सकता है। डिटेल में तो होता ही नहीं। और योग है, अर्थात उस समय की तक का एनर्जी का उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि
मेरे तो जन्म अक्षर में लिखा ही है, क्या करे, क्योंकि आज सारा एनवायरमेंट नेगेटिव है, तो हमारे विचार भी नेगेटिव ही चलेगा, पॉजिटिव नहीं चलेगा, अच्छी साइड तो हम लेंगे ही नहीं। तो ये जो है, ये सोच हमारी जो चलेगी, उस अनुसार हमारा नया सॉफ्टवेयर बनेगा, उस अनुसार आप एनर्जी खींचेंगे, क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर में सभी कर्म, पाप और पुण्य सब भरे हैं, और हमारा सूक्ष्म शरीर ईथर तत्व से जुड़ा है। वो मैं बताऊंगी बाद में, ईथर तत्व है क्या, यूट्यूब पर तो सब रखा है। वो ईथर तत्व ही ड्रामा है। तो जब हम इस सिचुएशन का सोचते हैं, तो हम ही वो नेगेटिव एनर्जी दूसरी उसके साथ बाहर खींचते हैं और रियलिटी बना देते हैं। आपने ही ये सोच सोच कर रियलिटी बनाई, था नहीं। तो हर एक चीज नसीब में, भाग्य में नहीं होती है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, या हर एक चीज चाहिए, एनर्जी का उपयोग करना है, तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है, चाहे वो पुरुषार्थ के लिए है, चाहे वो जीवन में कोई प्राप्ति के लिए है, चाहे आपका हेल्थ के लिए है, कोई भी चीज है, ये दो बातों को समझना है कि नसीब क्या है और कहाँ लगाना है, भाग्य क्या है और कहाँ लगाना है, ड्रामा का उपयोग कहाँ करना है। नसीब हमारे पिछले जन्मों की बैलेंस शीट है, प्राप्ति है, चाहे पाप कर्म चाहे पुण्य कर्म। भाग्य हमारा जो है, अच्छा भाग्य अगर बनाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ है, चाहे स्थूल चीज चाहिए चाहे पुरुषार्थ में, भाग्य फिक्स नहीं है। तो ये जो पिछले जन्मों की जो प्राप्ति नसीब बनकर आई है, उसको प्रैक्टिकल में लाना वो पुरुषार्थ है। जन्म से मृत्यु तक की बीच का जो है, वो हम खुद लिखते हैं और प्राप्त करते हैं। उससे फिर से ये जीवन जाता है और दूसरा जन्म की तैयारी होती है। इसीलिए लास्ट टाइम मैंने कहा था कि दुनिया में हर एक व्यक्ति को 3 चीज चाहिए, लेकिन ये तीनों चीज किसी को भी इस कलयुग में साथ में नहीं मिलती। याद है कौन सी थी? याद है? हाँ तो हाथ हिलाओ मुंह, या नहीं? नहीं है तो रिपीट करूं, है याद तो ना रिपीट करूं। कोई हिला नहीं रहा है, सुनाई देता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। ना सुनाई नहीं दिया? क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। या ये जो है क्वेश्चन, हमारी जीवन में अच्छी रीति जीने के लिए 3 चीज चाहिए, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, और तीनों चीज किसी को साथ में नहीं मिलती। दुख एंड सुख इसीलिए होता रहता है। वो क्या था? याद है? शक्ति, समय, शक्ति और संकल्प। हाँ, समय, शक्ति और संकल्प। अरे सॉरी, समय, शक्ति और पैसा, धन। हाँ, पैसा। ये 3 चीजें अगर साथ में है तो जीवन बिल्कुल सुंदर, सुख ही सुख, कोई दुख नहीं। लेकिन ये तीनों मिलती नहीं है, और तीनों अगर साथ में चाहिए तो इसके लिए जिसने जवानी में समय निकाला है,
बैलेंस जीवन को रखा है पैसा कमाने में, भगवान को याद करने में। चाहे भक्ति कर की है, भक्ति में भी जब पॉजिटिव रियल भक्ति करते हैं तो पॉजिटिव होती है एनर्जी, तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं। तो जिसने बैलेंस रखा है उसका बुढ़ापा सुधर जाता है, और जिसका बुढ़ापा सुधर गया उसका दूसरा जन्म का बालपन ही सुधर जाएगा। पहले बचपन से ही सब सुख सुविधा मिलेगी और अच्छे माँ बाप मिलेंगे, अच्छे घर में जन्म होगा, संस्कारी माँ बाप होंगे, तो उसका फिर से जवानी और बुढ़ापा अच्छी रीति जाएगा। ये स्वर्ग में ही होता है। अभी ये क्यों? क्योंकि अभी लोभ वृत्ति इतनी हो गई है, 5 विकार भरपूर है, सब पैसा कमाने में पड़े हैं, ना हेल्थ का देखते हैं, ना भगवान को याद करते हैं। फिर जब बूढ़े होते हैं 50-60 के बाद भगवान को याद करने बैठेंगे, क्या याद आएगा? ये मन बैठेगा जो आज दुनिया में हो रहा है। अगर जवानी में प्रैक्टिस की है, रोज दिया करना, अच्छा भजन करना, अच्छी मालाएं करना, मन को बिठाना, तो बुढ़ापे में बैठेगा। और अभी तो रिटायर जैसे होते ही नहीं है, इतना मोह है, बच्चे के बच्चे, उसके भी बच्चे। तो क्या करेंगे? बच्चा जब छोटा होता है, अगर कोई वो अच्छी भक्ति में लगता है तो लोग क्या कहते हैं? अभी छोड़, तेरी अभी एक भक्ति करने का टाइम नहीं है। ये कलयुग है ना, इसके कहेंगे कि भक्ति तू जब बड़ा होगे तब करना, अभी तो खेल पाल का समय है। फिर बड़ा होगा तो कहेगा अभी तो पढ़, पढ़ेगा तो जीवन में पैसा आएगा और अच्छा जीवन जिएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो सारी जिंदगी हमारे जैसी मेहनत करके वैतराई करना पड़ेगा। फिर जब पढ़ लेता है तब कहेगा क्या अभी तो जवानी का समय है, शादी कर, पैसा कमा पहले, बाद में भक्ति करना, बहुत दिन पड़े हैं। बाद में जब ये जवानी आ गई, शादी हो गई, फिर कहेंगे अभी बच्चे का पालन पोषण करना है, पैसा चाहिए ना, उसको संभाल, प्रेम दे, बच्चों को पढ़ा लिखा। फिर समय आएगा, बच्चे के बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब हमारे सब स्पेयर पार्ट खाली हो गए होंगे, ना सुनाई देगा, याद शक्ति नहीं होगी, ना दिखाई देखा होगा, अच्छा बीमारी का घर हो जाएगा। तब घर में भी कच 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 ये कहेंगे, किसी को अच्छा नहीं लगेगा घर में। तब बेटा कहेगा या बेटी कहेगी, चलो अभी आप बूढ़े हुए हैं, भगवान का नाम दो, ये सब छोड़ो, अभी भी कच कच, चलो मैं मंदिर छोड़ के आती हूं या आता हूं, थोड़ा समय भगवान को लिए निकालो, क्योंकि घर में अभी जरूरत नहीं है, बच्चे के बच्चे भी बड़े हो गए और अभी घर में रोज प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हमें बाहर से वहां मंदिर में भेजेंगे। फिर मंदिर में जाएंगे, मन बैठेगा क्या? मन बैठेगा किसी का? वहां भी देखेंगे कौन बहनपनी आई है, आई तो टाइम अच्छा जाएगा, क्योंकि इसको बिठाया ही नहीं है कभी कि कैसे भगवान से जुड़ना है, कभी सिखाया ही नहीं है। इसीलिए लोगों को अभी टाइम नहीं जा रहा है, इसका कारण ही है मन नहीं बैठता है। तो फिर वहां भी यही करेंगे, भगवान को याद कहा, बस पगे लगे और चले बैठे, देखते रहेंगे कौन आता है, कोई आया के नहीं, कोई आया के नहीं। ऐसा करते करते कोई आया तो घंटे के घंटे चले जाएंगे। अगर कोई नहीं आया तो दूसरे दिन लड़के को बोलेगा तू लेट लेना नहीं आना, थोड़ा जल्दी आ जाना, यहाँ टाइम नहीं पास हो रहा है। घर पे होती तो टीवी देखती,
हाँ? ये सारी कहानी घर घर की हो रही है। तो रिटायर्ड लाइफ को अच्छी रीति अगर हमें भोगना है, और तो अगर हमें बैलेंस हमने जवानी में रखा है, तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। जैसे हमारा, हम बहुत खुश है, आज हमारे पास बहुत सब कुछ भगवान ने दे दिया। अगर मैं फिर भी उसका उपयोग ना करूं, फिर हम भगवान को दोष देवे क्या? भगवान हमारे को ये सब प्रॉब्लम दिए हैं, भगवान को बीमारी का प्रॉब्लम का, घर का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम कहते रहेंगे, तो भगवान का दोष या हमारा दोष? अभी मैं समय का उपयोग ना करूं, धन का उपयोग ना करूं, मन का उपयोग ना करूं, सारा दिन टीवी देखते रहूं, तो फिर क्या मेरा जन्म सुधरेगा? इसीलिए ये तीनों चीज अगर चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा का जो आप कर रहे हो वो दूसरे जन्म की शुरुआत है, ये पहले आएगा। तो आजकल जो कर रहे हैं आप जानते हो, तो गिरावट ही होती जाती है, हर जन्म में गिरावट, पाप कर्म ही बनते जाते हैं, और ऊपर से सारी दुनिया की चिंता, मामा, काका, मासी, भाई, बहन, बच्चे, ये बीमार है, ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, उसको कैसे ठीक करूं, इसका जाने दो ना, अपना देखो कि कैसे क्या करना है। और कई बार तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, हम जब जवानी में होते हैं तो कैसे कैसे चिंतन करके खुद का घर संसार बिगाड़ देते हैं, और घर में बच्चों का भी बिगाड़ देते हैं, बीमारियों का घर कर देते हैं, ना उस बच्चों को भी सेट होने देते हैं। अभी जो जाना है वो जाए, जो जिसको शरीर छोड़ना छूटे उसका कर्म है, हमें क्यों चिंतन करके अपना बनाना है। और वाइब्रेशन, क्योंकि जो भी संकल्प आप करेंगे वो संकल्प पहले हमारे अंदर जाएगा, हमारे मन से उसकी सारी प्रोसेस होगी, मन बिगड़ेगा, शरीर बिगड़ेगा, चारों ओर फैलेगा, घर का वातावरण बिगड़ेगा, उसके फिर जो घर में रहते हैं उसके पास जाएगा, उसका सारा बिगड़ेगा, फिर संसार में जाएगा, तो सारा मोहल्ले से लेकर, शहर से लेकर विश्व बदलेगा। और ऐसे ही सतयुग से कलयुग आ गया। इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है, कहाँ हम ज्ञान में चल रहे हैं, इतने साल से चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान का उपयोग तो कर नहीं रहे। अगर अभी भी आपको डिप्रेशन है, अभी भी बीमारियां है, अभी भी प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है, ये उसका कारण आप खुद हो और कोई नहीं है, खुद है। और माँ का संकल्प बच्चों पर जल्दी असर करता है। इसीलिए आप जन्माक्षर में भी पढ़ेंगे तो वो यही कहते हैं, देवी का श्राप एक जन्म चलता है, कुल देवी का श्राप 7 जन्म चलता है। देवता का श्राप नहीं बताया है, देवी का बताया है। माँ की संकल्प शक्ति, ये चाहे तो घर संसार को कहां ना कहां पहुंचा देती, और बच्चों को भी कहां ना कहां पहुंचा देती। और अगर अज्ञानता है तो खुद बीमार, खुद का परिवार बीमार, और बच्चे की जिंदगी बर्बाद। माँ फाउंडेशन है, दूसरा बाप, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जो आज जो संसार में हो रहा है, कितने पाप कर्म बन रहे हैं, छठे माँ होते हुए भी माँ से अलग कर देना, बाप होते हुए भी बाप से अलग कर देना, कितना कड़ा पाप बन रहा है।
और हमें इस पापों में भागीदार नहीं होना है, लोगों की चिंतन नहीं करना है। हर एक आत्मा अपना अपना पाठ बजा रही है। तो हम नेक्स्ट समय समझेंगे वेनसडे को, बुधवार को 10:30 से 5 हो गई, कि कैसे नौकरी, कैसे पता चले कि ये हमारा नसीब है या भाग्य है या पुरुषार्थ करना है। ये सारी डिटेल हम बाद में समझेंगे। है किसी का प्रश्न? यस, प्लीज अभी बंद कर दो ये स्लाइड। बोलो। वॉल्यूम नहीं है। हाँ है। अभी होय? हाँ, ओम शांति। हेलो, ओम हाँ, ओम। शांति। हाँ, તમે જે કીધેલું ને, જે લખીને તમે એકદમ प्रैक्टिकल करो, उसको लिख कर कि जो चाहिए उसको लिस्ट बनाओ। हाँ तो वो मैंने किया, तो 2 दिन में मुझे तो फर्क पड़ गया। हाँ, तो बस 2 अभी दिन में करो। मेरे को हिंदी रिजल्ट में, अच्छा मिला। पार्डन? 2 दिन में मेरे बोलो। को रिजल्ट अच्छा मिला। 2 दिन में ही मैंने किया, 2 दिन में ही मैंने जो चाहा वो मुझे मिला। तो कितना अच्छा है। अनुभव लिखो ग्रुप में, तो जी सबको जी जी। फायदा हो। तो यूट्यूब चैनल पर भी रखो, इससे अनेकों को फायदा होगा, सब पुण्य आपको मिलेगा। जी मेरे दीदी को नहीं, मैं जरूर। तो निमित्त हूँ। दीदी मैं भी निमित्त हूँ ना, बाबा बढ़ा रहा है हमको। हाँ, तो हमें दूसरों को भी थोड़ा, बाबा कहे ना, अनुभव शेयर करो, प्राप्ति शेयर करो। इससे कई बाबा के छुपे हुए बच्चे मेरे ग्रुप में सब आते हैं ना, सब यूट्यूब से आते हैं, अनुभव सुन के, और फिर देखते हैं कि तो पुरुषार्थ करना है, तो कई छटकी चले जाते हैं और कई आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा है, करते रहना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। हम ओम शांति। तो हाँ, ओम शांति। मैंने ये उसमें 2 अनुभव लिखे थे। ओम तो आपने शांति कुछ दीदी। react नहीं किया। मुझे पता है सरिता बहन का, हाँ मैंने सुना, कराटे का और मेडिसिन का, हाँ स्प्रिलुना का, या मैंने सुना है। बोलिए। हाँ, 1.5 साल में मैंने उसको खत्म किया बाबा की मदद से। बहुत अच्छा। हाँ, यही है ना, ये हम जैसे सोच पॉजिटिव बनाएंगे, बाबा से जुड़ेंगे, हाँ, यूनिवर्स से वही एनर्जी खींचेंगे, सीखेंगे। हमारे सूक्ष्म शरीर से वही एनर्जी आएगी हाँ और वो प्रैक्टिकल करेगी। इसमें हाँ। कोई जादू है ही नहीं जो दुनिया वाले जादू समझ रहे हैं। और बाबा अभी ठीक भी है। मदद कर रहे हैं मेरी, वो तो सीखने के लिए। हाँ, जो मदद लेना जानता है वो मदद उसको देता ही है। एक कदम लगाओ, 1000 कदम मिल जाएगा। हमारा तो मैं तो जीता जागती हूँ अनुभव। गृहस्थ में रहते यहाँ तक पहुंचे ना, कोई मासी का घर नहीं थे, सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी हड्डियां बहुत कमजोर हो गई है, किंतु बाबा मेरे को रोज संभालता है। हाँ, बस तो हड्डियां ना, हाँ हड्डी हाँ। चूना लो, उसमें नहीं, बताया है वो वो लेना सब शुरू मैं करो। सब कर रही हूँ बस। मैं, बाबा संभालते हैं। हाँ, योग भी करना है, वो भी लेना है। चूना नहीं तो कैल्शियम की गोली ले लो, चूना नहीं लेना है तो। सब मैं ले रही हूँ, हाँ, कैल्शियम बस। ले रही हूँ, किंतु ओके दर्द दूर करता है बाबा। ओके। अभी चोट और नहीं बोलिए। लगती। ओके, बोलिए दूसरा। मोनालिस। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। एक्चुअली दीदी मेरी 9 साल से ना पैर में, लेफ्ट पैर का जो फीट है बहुत दर्द होता था। तो बाबा के घर गई, बहुत रोई कि बाबा आपके घर कैसे आऊंगी। दीदी बाबा ने हथौड़ा से 3 बार ठोका मारा, तो उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। कितना डॉक्टर अच्छा। से उसके बाद मैं बहुत
बहुत ठीक थी, खुश थी, बाबा के घर जाती थी, लेकिन फिलहाल मेरा फिर से वो पेन ऐसे हो रहा है कि चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तो फिर है ना, आप फिर से आलस्य अलबेलापन में आ गए, सूक्ष्म शरीर से नहीं किया, वो टेम्पररी अच्छा हुआ, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर में पड़ा है। जब तक कोई भी चीज हम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से नहीं कर निकालते, तब तक वो मूल से नहीं जाती। इसीलिए वो जो मैंने विधि बताई है, इसमें भी आएगा आपको सूक्ष्म शरीर का, लेकिन वो जो विधि मैंने, ये जो सेमिनार की वीडियो आती है उसमें बताया है, वो विधि फॉलो करो और तीव्र पुरुषार्थ का सब अच्छा हो जाएगा। मुझे भी घुटन का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वो गया है, गया, अभी नहीं है। दीदी आपका जो कमेंट्री है, कौन सा ये कमेंट्री मेरे को कौन से बताना है? सेमिनार में देखी दीदी, सुने दीदी? वो सिंपल में मैंने बताया है, रोज दिनचर्या ग्रुप में भी आती है कि हर एक शक्ति, अभी जो घुटने पांव जो भी है, हड्डियां वगैरह, वो जुड़ा है शक्ति के गुण से। तो वो शक्ति की जो कमेंट्री है वो चेक करो, उस अनुसार आपको जो होता है वो ऐड करो, वो मैंने बताया ही है उसमें। और फिर नहीं अंत में दीदी मैं उसमें ये बोल रही हूँ, हर जैसे हर डे के लिए अलग अलग कमेंट्री है, तो हड्डियों के लिए जो है मैं कौन सा करूं? ये तो शक्ति वाला। मैं बोल रही हूँ, ये शक्ति का गुण का जो है, हड्डी मांस मसल बाल दांत सबके लिए वो है। तो वो वीडियो सुनो ना, दिनचर्या ग्रुप में आती है, रोज आती है, अलग अलग 7 गुण की 7 एग्जाम्पल के रूप में मैंने रखा है कि कैसे एनर्जी फ्लो करना है। फिर आपको जो भी बीमारी है वो उसमें अंत में ऐड करना है, कि जैसे ये अभी ये इसमें घुटन में जा रही है, हड्डियों में जा रही है, अब ये मेरी घुटन का दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया है, अब मैं अच्छी रीति चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, मंजिल चढ़ सकती हूँ, ऐसा। फिर उसका शुक्रिया मानो। ये जो पॉजिटिव क्या सोचना है, वो आइडिया उसमें से मिलेगा, और फिर उस अनुसार एनर्जी फ्लो करो। रोज करना है, अपने लिए है तो कोई भी टाइम पर 2-3 टाइम, और सारा दिन जो चीज हमारे चाहिए उसके ऊपर भार दो। रोज सारा दिन यही सोचते रहो, कभी ये ना सोचो कि ये पेन हो रहा है, अभी मैं चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, ऐसा। जितना दीदी आप मैं बार बार सोचेंगे उतना वो अच्छा होता जाएगा। दीदी मैं बहुत जब मुसीबत में थी, आपको ही मैंने मैसेज डाला था, तो आपने जैसे बोला था, मैं ऐसे करने के बाद अब वो तो मेरा नहीं है, मतलब बहुत खुश हूं मैं। लेकिन बात ये पैर में जो दर्द है, मैंने अनुभव भी भेजा वो था। करते रहो, वो जो सूक्ष्म शरीर से उसके साफ करना है, विचार और दुआ, क्योंकि कारण शरीर साफ करने के लिए दुआ चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म, कोई देखो, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं करती हूँ वो मैं बता रही हूँ कि कई बार कई सोचते हैं कि मुझे क्या लेना देना है, वो तो बाबा के कार्य में जाने वाला है सब। तो ये राज बताती हूँ, ऑनर एनर्जी की जो बुक थी उसमें से मैंने उसका उपयोग करके परसेंटेज निकाल के मुझे जो फायदा हुआ मैं सबको बता रही हूँ। तो उसका शॉर्टकट कि जल्दी जल्दी दुआ प्राप्त करें, और जितनी हमारी पॉजिटिविटी होगी तो हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में अच्छा निकलेगा, तो वो भी दुआ मिलेगी। जितनी दुआ मिलेगी उतना वो सूक्ष्म शरीर साफ होगा, और सूक्ष्म शरीर साफ है, लाइन क्लियर है, योग अच्छा लगेगा, मूल से जाएगा। संचित पाप कर्म जिसको कहते हैं वो चक्र से निकलेगा। ये सारा मैथमेटिक्स है। तो आप करते रहो, कोई चीज नहीं, भले कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत जन्मों का इकट्ठ आता रहता है, तो करते रहना है, लेकिन विधि से करेंगे तो मूल से निकल जाएगा। ये हमारा अनुभव है। मेरे तो बहुत सारी चीजों में यही उसका उपयोग कर करके एकदम हेल्दी बने हैं। ऐसी कोई बीमारी अभी तक हुई नहीं है कि हम कभी भी बेड में मुझे सोना पड़ा, लेकिन थोड़ा भी होता है तो तुरंत मैं कर लेती हूँ। पहले तो मुझे पता नहीं था,
ये तो बाद में जब मेरे युगल को प्रॉब्लम हुआ और फिर मैंने रिसर्च किया हेल्थ का सारा, तब मुझे सारी बातें पता चली। तब से हम फॉलो भी करते हैं सब चीजों को, और जब आता है पिछला कर्म तो खत्म भी कर देते हैं। तो मेरे तो घुटनों का दोनों का चला गया, बाकी मुझे भी, मैं जब स्टेप्स चढ़ती थी तो मुझे भी कट कट आवाज आता था, पेन होता था, सब चला गया। तो ये है, करना है, करते रहो, तीनों शरीर को साफ। ठीक है दीदी, और एक बात पूछना है, और एक हाँ, बात बोलो। दीदी, फोन पे बाबा सेवा जो कराते हैं, तो दो गीता पाठशाला बन गया, ठीक है। बहुत तो अच्छा। एक में 35 40 भी हो सकता है ऐसे, और एक में अभी स्टार्ट हुआ। तो ये उधर जो दीदी लोग हैं सेवा करते हैं, लेकिन इंट्रोड्यूस मैं ही कराती हूँ। तो ये क्या हिसाब मेरे में आएगा या वो लोग? नहीं, वो अभी आप- निकल गई। ये एमवे की तरह है, सोचिए आप सो गए। नहीं, दुनिया सोई आपका नहीं, बनेगा। निकाल दिया ना हेडफोन, लेकिन तो स्लो सब जो आवाज भी आ रही मैं है। उसमें मदद करते हैं सबका बनेगा, एकदम लेकिन क्लोज इसलिए मेन कर दी। निमित्त वो है, भाई किसी उसका का ज्यादा माइक नहीं। खुला है तो बात समझ में नहीं जैसे लग रही। एमवे में क्या होता था, वो जो सेलिंग करते हैं, आप कस्टमर बनाते जाओ, लेकिन जिसने बनाया है उसमें सबसे आएगा। वो एक का 10 जना ने बनाया, 10 ने 100 को कहा, 100 का 1000 ने कहा, वो 1000 का उसमें आता जाएगा। ऐसी ये है, एमवे है ये। ठीक और है। मेरी दीदी लोग जो मेरे से कोर्स किया, वो लोग सेंटर जाती है। तो मैं ये सोचती हूँ, मैंने कोर्स वगैरह कराया था, अभी दीदी लोग सेंटर जाती है, तो क्या मेरा उसमें क्या कोई जैसे है, मतलब या मेरा यही तो मैं कहती हूँ कि आपने शिविर, मैंने भी जितनों को लाखों को शिविर कराया, बराबर। सेंटर पे पहले शुरुआत में तो मैं क्लास कराने गीता पाठशाला में, और शिविर, और रिकॉर्ड है बाबा का क्या चमत्कार है। जितने को जो इम्पॉसिबल नहीं आने वाले, वो भी आना शुरू हो गए। कोई प्रॉब्लम से आए, कोई प्रॉब्लम से आए, शिविर कराया, ज्ञान में डेप्थ में ले गई, तो वो रेगुलर हो गए। कईयों ने तो कितना कितना सेवा शुरू कर दी। तो ये सब भले अभी कहाँ भी है, मैं तो दुनिया में हर जगह पे घूमती हूँ। इंडिया आती तो इंडिया भी कराती हूँ, अभी ऑनलाइन करा रही हूँ। लास्ट टाइम ऑनलाइन 1000 जितने निकले। तो ये सब, तो ये कहाँ भी जाए, लेकिन मैंने कराया है तो मैं निमित्त बनी हूँ, तो मेरे में तो आता ही रहेगा। ऐसे जिसके कारण हम निमित्त बनते हैं, वो तो हमारा परमानेंट हो गया, आता ही रहता है। फिर वो जितनी सेवा करे, चाहे वो सेंटर बनाने की सेवा करे, चाहे वो अपने आप को परिवर्तन करे, चाहे वो सेंटर पर दे, चाहे वो मधुबन में दे, चाहे वो शिविर कराए, सब में हम पार्टनर। अभी आप सोचो, अभी मेरा पार्टनरशिप कितनी बढ़ गई। तो ये है दीदी, आपको इतना जैसे लगता है बहुत क्लोज हो, मतलब कोई बात करने में हेजिटेशन नहीं होता है, ये लगता है जानती हूँ, बहुत फैमिली मेंबर जैसे, डर भी नहीं आती है। बात क्या है दीदी? क्योंकि हम कहाँ ना कहाँ नजदीक जुड़े हुए। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये एनर्जी है, सब आत्मा एनर्जी है, तो हमारे कर्म एनर्जी से जुड़े हैं, तो हम वही इसमें जुड़ेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। कौन सब व्हाट्सएप पर आप मिलो, सेंटर पर बहनों को मिलो, भाई बहनों को मिलो, मधुबन जाओ, तो मधुबन में भी इतने सारे दर हर साल अलग अलग होते हैं। हम सबको तो जानते नहीं है, लेकिन जिसके साथ ओम शांति किया तो कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ऐसे ऐसे जिसके साथ जितना ज्यादा आप कनेक्टेड रहते हो, चाहे व्हाट्सएप द्वारा, चाहे कोई भी रीति, और उसकी बात अच्छी लगती है और वो करते हैं, तो उतना नजदीक जाते हैं। अभी दी इतना आपकी जो क्लास, हर क्लास इतना अटेंशन से सुनती हूँ, लगता है कि और भी सुनूं, और भी सुनूं। हाँ, ये निशानी है, मैंने बताई थी ना कि पॉजिटिविटी की निशानी है। बस वही बातों को सुनने का मन होगा। मैंने कहा मेरे पास ऐसी ऐसी आत्माएं ग्रुप में
6 महीने के वो मेरा जैसा पुरुषार्थ करती है। हालांकि क्लासेस नहीं कराते, लेकिन योग चाट वगैरह जो भी है वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो बहुत नजदीक है, क्योंकि ये सतयुग से पहले जन्म से लेकर 84 जन्म का संबंध हम बना रहे हैं। सभी आएगी, द्वापर वाली भी बाद में आएगी ना। भक्त कौन है? वही है। तो ये सब प्रजा बनती है सब, तो हमें अब कहा ना कहा कनेक्टेड है। ठीक है दीदी। ओम शांति। दीदी मुझे एक बात, जैसे दीदी ने कहा, मुझे आपकी बात में ऐसा लगता है कि मैं कुछ गाना सुन रही हूँ, मुझे इतना पसंद आता रहता है, अच्छा लगता है। हाँ, तो नजदीक है। बैरोमीटर चेक कर लेना, बहुत सारे बैरोमीटर दिया ना मैंने लास्ट टाइम में, पुरुषार्थ का, बाबा से प्यार का, सब दिया। रोज चेक करो कितना बैरोमीटर ऊपर जा रहा है या नीचे उतर रहा है। तो ये भी है। कई ऐसे भी है ग्रुप में आए और निकल गए, तो थोड़ा ही का टाइम के है। कई ऐसे भी है कहते हैं दीदी तो बहुत गुस्सा करती है, गरम है, बहुत स्ट्रिक्ट है, हम इसीलिए निकल रहे हैं। वो जाने। हम तो कभी कोई मेरी जिंदगी में गुस्सा नहीं किया है, मुझे पता ही नहीं है कौन सा गुस्सा क्या है। तो ये भी है, ये भी क्या है, एक प्रकार की आपके और मेरे बीच के कोई कर्म है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो जो सालों से है वो सब लकी ही है, और हमारा तो लक्ष्य है ही 108 में, और आने वाली हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं हूँ। मैंने तो अभी जीजीआरसी में जहां हम रहते हैं वहां बड़ा प्रोग्राम था, बड़ी बड़ी बहनें जोन इंचार्ज वगैरह थी, उसके सामने अनुभव बोलने को कहा, वहां ही कहा मेरा तो लक्ष्य 108 पे और मैं आऊंगी। सब देखते ही रह गए। तो ये मुझे क्या, मुझे डर है नहीं, मुझे पता है ना, इतने सारे सेंटर पर जाती हूँ तो पता है कि मैं आने वाली ही हूँ। तो ये है। ठीक है, ओम शांति। तो बुधवार को मिलेंगे, बोलिए वॉल्यूम। एक आत्मा, हाँ, एक आत्मा का मैंने सुना था कि सारे संसार की आत्माओं को दुआ देने से दुआ मिलती है, सूक्ष्म शरीर साफ होती है। हाँ, बाबा का भी दुआ मिलता है। हाँ, तो ये क्या कर रही हूँ मैं अभी, सबको दुआ दे रही हूँ ना, अच्छा अच्छा समझा रही। दुआ देना माना पॉजिटिव सोचना आत्माओं के बारे में, चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो फ्रेंड है। हाँ, सारी दुनिया से क्षमा मांगने से। क्षमा सबसे बड़ी चीज है हिसाब किताब चुकतू करने की, क्योंकि ये तो एक कीड़ी की जैसे कर्म है ना हमारे। एक एक सेकंड, एक एक पल बन रहा है, कितने हमें तो पता नहीं है। जब तक हमें यहाँ है तब तक समझना अभी भी हमारे कर्म है, इसीलिए यहाँ है, नहीं तो मैं तो चली जाती ना। तो इसका मतलब कर्म तो है, आने वाले हैं, चाहे अच्छाई के रूप में चाहे बुराई के रूप में। और जब मैं कंप्लीटली कर्मातीत बन जाऊंगी तो यहाँ रहूंगी ही नहीं, पहुंच जाऊंगी ऊपर। लेकिन मैं जाने वाली नहीं हूँ जब तक बाबा ना जाए। रोज संकल्प दे रही हूँ, योग करते करते ही जाने वाली हूँ। मैं भी, हम लोग भी आपके साथ ही है। वैसे ही मेरे युगल क्या कहते हैं, मैं कहती ना कि पुरुषार्थ करो। बोला कि तेरे साड़ी का पल्लू ले पकड़ के मैं आ जाऊंगा। मैं क्या पल्लू होगा तो पकड़ेगा ना। ये है हंसी की बात। ओम शांति। 11 बज गए, अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 11 बज गया आज तो। ओम चलो शांति गुड दीदी। नाइट। शांति दीदी। गुड नाइट।